नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये अपील का बातचीत शुरू करें उसके पहले कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भी भेजें। और उनसे भी ये निवेदन करें कि वो हमारे इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब करें। ये हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि हम जो यूट्यूब चैनल पर हम जो ये हमारे महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं, ये लोगों के आम आम जनता के जीवन से जुड़े हुए वीडियो होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर राजनीति को समझना है, उसे से पहचानना है, तो हम जो विश्लेषण करते हैं उसको देखना आपके लिए जरूरी है। तो अब बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी एक तरफ तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei, जिनकी 28 फरवरी को धोखे से हत्या कर दी गई थी, उनके ऊपर बम डाल करके। उनके साथ 30 उनके जो कमांडर थे ईरान की पुलिस मिलिट्री के, उनकी भी हत्या हो गई। और एक तरह से वो युद्ध की शुरुआत हो गई। जबकि ईरान को 2 दिन बाद जो है उन्होंने ये बातचीत के लिए बुलाया था। लेकिन ट्रम्प साहब का ये हमेशा रहा है कि वो बातचीत के लिए बुलाते हैं, उसके पहले हमला कर देते हैं। अभी उन खुमैनी साहब की जो जनाजा का जो प्रोसेशन, उनको दफनाने का जो प्रोसेशन चल रहा था, वो 4 तारीख से ही वो का प्रोग्राम चल रहा था। और ट्रम्प साहब ने कहा था कि अभी हम एक हफ्ता तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। और इनका ये जो प्रोसेशन था, ये तेहरान से और इराक में करबला तक जा करके और वापस आने का था। और अब शायद करबला में आज वो पहुंच गए हैं, कल वहां पर दफनाया जाएगा। 9 तारीख को लास्ट अंतिम है। लेकिन इसी बीच ट्रम्प साहब, जो आपको पता ही है कि वो बहुत खुराफाती आदमी है, और उनको ये पच नहीं रहा था कि इतनी भीड़ जो इकट्ठी हुई, 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इस जनाजे के इस प्रोसेशन में भाग लिया, तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक बयान पहले भी दिया था कि मैं चाहूं तो आज सब को खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन उनके मन में ऐसा था कि वो कुछ करें। इसी बीच उन्होंने 2-3 जहाज ओमान की खाड़ी के उस दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश की, हॉर्मुज के वहां से, जो ईरान ने जिसके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, रोक लगा रखी थी। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इधर से निकलेंगे तो हम निकलने नहीं देंगे, हमारी स्वीकृति से ही निकल सकेंगे जहाज। कल फिर इन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने पहले वार्निंग, ईरान ने वार्निंग दी, और वार्निंग से नहीं मांगने तो उन्होंने जहाज पर हमला कर दिया। उस हमले को ट्रम्प साहब ने माना कि ये युद्धबंदी का वायलेशन है, और अगर वायलेशन है तो फिर हम युद्धबंदी को तोड़ते हैं। तो उन्होंने युद्धबंदी खत्म कर दी और हमले शुरू कर दिए। ईरान के 80 ठिकानों पर एक साथ हमले किए। जब 80 ठिकानों पर ईरान के हमले किए, तो ईरान ने भी पलटवार किया और 85 ठिकानों पर अमेरिका के बेसिस पर हमले किए। अब ईरान ने जो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले किए, उसमें तेहरान और कुवैत और बहरीन भी थे। बहरीन और कुवैत पर जोरदार हमले हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बताया जाता है। और इस तरह से जो है ये युद्धबंदी खत्म हो गई और फिर से धनाधन लड़ाई संघर्ष चालू हो गया।
हॉर्मुज जल डब्र मध्य जो है फिर से एक बार इस युद्ध का मैदान बना। वहाँ क्रश आइलैंड और जो बंदर अब्बास आइलैंड जो हैं उनके ऊपर भी अमेरिका ने हमले किए और वहाँ काफी नुकसान पहुंचाया। इस तरह से ये युद्धबंदी समाप्त हो गई है और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई का क्या अंत होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों तरफ से जो है मारामारी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये घोषणा कर दी कि हमने सीज फायर खत्म कर दिया है और ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का आरोप लगाया। और अमेरिका सेना ने 80 ठिकानों पर हमले किए। वायु रक्षा प्रणाली, कमांड सेंटर, तटीय रडार, मिसाइल ठिकाने और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स की नौकाएं शामिल थी। इन पर हमले किए उन्होंने। जवाब में ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हम मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिका और ईरानी पक्ष दोनों ने एक दूसरे पर हमले करने का आरोप लगाया। इन घटनाओं के कारण युद्ध विराम लगभग समाप्त माना जा रहा है और क्षेत्र में तनाव फिर से गंभीर हो गया है, गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। तेल का बाजार और समुद्री व्यापार पर भी इसका असर पड़ने लगा है। अब ये कई सवाल हैं इसमें कि युद्ध विराम क्यों टूटा और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई क्या होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी, इसलिए युद्ध विराम टूट गया। अब 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। कहा तो जा रहा है कि सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन वास्तव में ये नागरिक ठिकानों पर भी हमले हैं। सिविल एरिया में, सिविलियन एरिया में भी हमले किए हैं, उसका नुकसान भी हुआ है। इनमें वायु रक्षा प्रणाली, कमांड एवं नियंत्रण केंद्र, तटीय रडार, मिसाइल ठिकाने और रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौकाएं शामिल बताई गई है। अमेरिका का कहना है कि उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। अब वो कमजोर कितनी हुई है, और उन्होंने 80-85 जगह फिर उन्होंने भी हमले कर दिए, तो ट्रम्प साहब के समझ में आ गई होगी कैसे हमलों से कोई कमजोर नहीं होता। ईरान ने इसे सीधा आक्रमण बताया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों का मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए, साथ ही उसे आगे की जवाबी कार्रवाई करने के लिए चेतावनी भी दे। तेल कंपनियों में उछाल आया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता देखेंगे तो आप आपूर्ति फिर से रुक सकती है और मध्य पूर्व के दूसरे देश भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। और ये, लेकिन ये मुश्किल ही लग रहा है, ज़्यादा संभावना कम ही लगती है। तीन संभावनाएं प्रमुख है। दोनों पक्ष सीमित सैन्य कार्रवाई के बाद फिर बातचीत शुरू करें, हमले और जवाबी हमले जारी और युद्ध भी लंबा खिंच जाए। ये दिखाड़ी के अन्य देश या क्षेत्रीय सहयोगी सीधे शामिल होते हैं तो संघर्ष और व्यापक हो सकता है। लेकिन इसकी हमें तो कोई ज़्यादा संभावना नहीं लगती है, क्योंकि अमेरिका तो पता नहीं ये क्यों बार बार आ रहा है, जबकि वो चाहता है कि मैं इस युद्ध से निकल जाऊं, तो फिर भी वो बार बार हमले कर रहा है। ये समझ के बाहर की बात है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ये संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित रहेगा या पूर्व मध्य को अपनी चपेट में ले लेगा। यदि हॉर्मुज डब्ल्यू मध्य में तनाव और बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों से तेज उछाल आ सकता है। उसका असर भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बयान बेहद आक्रामक हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे समय में दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति एक बार फिर युद्ध को रोक पाएगी या मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये ईरान और अमेरिका के युद्ध की स्थिति है। इसमें अभी लेबनान और लेबनान और इजराइल और ये सारे देश भी आने बाकी हैं। देखते हैं कल जो जनाजा का अंतिम अली खamenei को दफना दिया जाएगा, उसके बाद ये घटना क्या करवट लेती है, ये देखने की और इसको समझने की बात है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड